नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट। आप इसको किसी भी कंपनी का एक सर्वाइवल गाइड समझ सकते हो। इस पूरे एनालिसिस में हम यही देखेंगे कि कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी हेल्थ को ठीक रखकर बड़े से बड़े चैलेंजेस के बीच भी जिंदा रह सकती है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो सबसे पहला सवाल, कोई भी बिजनेस बीमार कैसे पड़ता है? हाँ, बिल्कुल, जैसे हम और आप बीमार पड़ते हैं वैसे ही एक कंपनी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, और इस बीमारी का नाम है रिस्क। यही रिस्क उसकी हेल्थ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आखिर ये बिजनेस रिस्क है क्या चीज? देखो, किसी भी कंपनी को प्रोटेक्ट करने से पहले हमें उन वायरसेस को, यानी उन खतरों को समझना पड़ेगा जिनका वो सामना करती हैं। ठीक है? ओके, तो रिस्क ना मोटा मोटा दो तरह का होता है। एक है प्योर रिस्क। यहाँ सिंपल है, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका नुकसान होगा या फिर कुछ नहीं होगा, नो चेंज, मतलब फाइनेंशियल गेन का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिस्क। यहाँ गेम थोड़ा अलग है। यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं, लॉस, नो चेंज या फिर फाइनेंशियल गेन। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये बेसिक डिफरेंस। चलो इसको ना एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। प्योर रिस्क का एग्जाम्पल, मान लो गाड़ी चोरी हो गई या घर में आग लग गई। यहाँ आपको कोई फायदा तो हो नहीं सकता, राइट? सिर्फ नुकसान या नो नुकसान। वहीं स्पेक्युलेटिव रिस्क का बेस्ट एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी। इनफैक्ट बिजनेस चलाना खुद एक स्पेक्युलेटिव रिस्क है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज? अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट लॉस। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लॉस का मतलब है जो सीधा सीधा फिजिकल डैमेज या फाइनेंशियल नुकसान हुआ, और इनडायरेक्ट लॉस क्या है? वो उस डायरेक्ट लॉस की वजह से होने वाला सेकेंडरी फाइनेंशियल नुकसान है। चलो एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचो एक कार एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी को ठीक करवाने में जो $12,000 लगे वो है डायरेक्ट लॉस, एकदम सीधा नुकसान। लेकिन जब तक गाड़ी ठीक हो रही है, आपको ऑफिस जाने के लिए एक कार रेंट करनी पड़ी जिसका खर्चा आया $800। ये है इनडायरेक्ट लॉस। तो पॉइंट क्या है? असली नुकसान हमेशा उस इनिशियल इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ठीक है, अब हम थ्रेट्स को समझ चुके हैं, फोकस बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में देखते हैं द रिस्क मैनेजमेंट प्लेबुक। ये एक सिस्टमैटिक प्लान है, एक गेम प्लान, जिससे इन खतरों से निपटकर कंपनी को हेल्दी रखा जा सकता है। ये रहा 5 स्टेप प्लेबुक, एकदम सिंपल। पहला, अपने गोल सेट करो कि बचाना क्या है। दूसरा, एक्सपोजर्स आइडेंटिफाई करो, यानी कहाँ से खतरा आ सकता है। तीसरा, इन एक्सपोजर्स को मेजर करो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथा, सही टेक्निक्स चुनो कि रिस्क को हैंडल कैसे करना है। और पांचवा, प्लान को इम्प्लीमेंट करके कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहो। इसको नोट किया? ये 5 स्टेप्स किसी भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की नींव है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सेक्शन 3, कंपनी का इम्यून सिस्टम। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स को, और ये दोस्तों बिल्कुल हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। बस इस एक लाइन को पकड़ लो, इस पूरे कॉन्सेप्ट का यही कोर है। इंटरनल कंट्रोल्स एक कंपनी का इम्यून सिस्टम है। ये एनालॉजी अगर आप समझ गए ना, तो आगे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? और स्क्रीन पे देखो, ये टेबल इस आइडिया को कितना परफेक्ट तरीके से समझा रहा है। देखो, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो थ्रेट्स को होने से पहले ही रोक देते हैं, ये बिल्कुल हमारी स्किन जैसा है। फिर आते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स, जो प्रॉब्लम होने के बाद सिग्नल देते हैं, जैसे हमें बुखार आता है। और आखिर में करेक्टिव कंट्रोल्स, जो इंसिडेंट के बाद डैमेज को ठीक करते हैं, बिल्कुल हमारी हीलिंग प्रोसेस की तरह। ऑसम है ना? चलो अब सेक्शन 4 में इन कंट्रोल्स के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इन्हें आप कंपनी के व्हाइट ब्लड सेल समझ सकते हो, जो एक्टिवली बाहर से आई थ्रेट से लड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। ये वो कंट्रोल्स हैं जो प्रॉब्लम्स को, जैसे एरर्स या फ्रॉड
होने से पहले ही रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये कंपनी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बिल्कुल हमारी स्किन की तरह, जो इन्फेक्शंस को बॉडी के अंदर आने ही नहीं देती। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका सिंपल मतलब है कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर मत दो। फिर ट्रांजैक्शंस के लिए प्रॉपर अप्रूवल लेना। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जैसे सर्वर रूम में लॉक्ड डोर्स, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जैसे पासवर्ड्स, फायरवॉल्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सब फ्रॉड को होने से पहले ही रोक देते हैं। अब सोचो, अगर कोई वायरस स्किन को क्रॉस कर गया तो क्या होता है? बॉडी अलार्म बजाती है, राइट? बुखार आ जाता है। बस वही काम है डिटेक्टिव कंट्रोल्स का। ये वो कंट्रोल्स हैं जो गलती होने के बाद उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये कंपनी का अलार्म सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मंथली अकाउंट रिकंसिलिएशंस, जिससे पता चलता है कि पैसे के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ऑडिट ट्रेल्स, जो हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। और इंटरनल ऑडिट्स, ये सब उन प्रॉब्लम्स को पकड़ते हैं जो शायद प्रिवेंटिव कंट्रोल से बच निकले हों। समझ आ रहा है? ओके, प्रॉब्लम पकड़ी गई। अब क्या? अब आएगा हीलिंग प्रोसेस, यानी करेक्टिव कंट्रोल्स। जब डिटेक्टिव कंट्रोल्स कोई प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं तो करेक्टिव कंट्रोल्स इसको ठीक करने और ये इंश्योर करने के लिए काम करते हैं कि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में दोबारा ना हो। इसका सबसे सिंपल और पावरफुल एग्जाम्पल सोचो। अगर कंपनी का सिस्टम फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो बैकअप से डेटा को रिस्टोर करना, ये एक परफेक्ट करेक्टिव कंट्रोल है जो नुकसान को ठीक करता है, कंपनी को वापस ट्रैक पे लाता है। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। सारे कंट्रोल्स इक्वल पावर के नहीं होते, एक हायरार्की है। सबसे स्ट्रांग होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, क्योंकि वो प्रॉब्लम को होने से ही रोक देते हैं। उसके बाद आते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स, और सबसे वीक माने जाते हैं डायरेक्टिव कंट्रोल्स, जैसे कंपनी पॉलिसीज, जो सिर्फ एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं पर किसी एक्शन को रोकते नहीं। इसीलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है एक लेयर्ड डिफेंस, जिसमें हर तरह के कंट्रोल शामिल। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे। यहाँ हम इन सब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखेंगे। इसे कहते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को बिल्ड करना। ये कोड पूरी बात का निचोड़ है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे रिस्क्स को एक साथ देखता है, कलेक्टिवली, ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये बिल्कुल ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट जैसा है, जहाँ पूरी बॉडी का ख्याल रखा जाता है, सिर्फ सर दर्द या पेट दर्द का नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, थ्राइव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, प्रोएक्टिव और हमेशा मॉनिटर किए जाने वाले इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है। और ये इम्यून सिस्टम बनता है इन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स से। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ रहा हूँ। सोचिए इसके बारे में। क्या आपकी कंपनी का या जहां आप काम करना चाहते हैं वहां का इम्यून सिस्टम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।